Hello students, welcome in your class 3rd of Hindi grammar. Take out your book, Hindi grammar book, open lesson number 2, वर्ण और मात्राएं. चैप्टर का नेम है वर्ण और मात्राएं. Remember, we are going to read this chapter, so you have to put your finger. प्रतिदिन हम कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं. बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हम सुनते हैं, ठीक है. और वो आवाज़ें किस तरह की होती है? जैसे कैट का जो वॉइस होता है, कैट का वॉइस होता है जैसे म्याऊ, डॉगी का भौबो, गॉट का होता है मे, है ना. और ट्रेन का छुक छुक, और फ़ोन का ट्रिंग ट्रिंग, बैल का टन टन, और इसके बाद जो कबूतर जिसको पिजन बोलते हैं ना, तो वो गुटरगू, चिड़िया की चींची और मुर्गे की कुकड़ुकू. इस तरह की ध्वनियाँ हम सुनते हैं. इसी प्रकार जब हम कुछ कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं, तो मुंह से भी ध्वनियाँ निकलती हैं, मुंह से भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं. छोटी से छोटी स्वतंत्र ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई है. जो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है, छोटी से छोटी आवाज़ निकलती है, वो भाषा की प्रथम इकाई होती है. स्वतंत्र ध्वनि का लिखित स्वरूप ही वर्ण होता है. कोई भी स्वतंत्र ध्वनि, स्वतंत्र आवाज़ जिसको हम जिसको हम लिखते हैं, ठीक है, उसे हम वर्ण कहते हैं. वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं. वो छोटी से छोटी आवाज़ जिसको हम और ब्रेक करके नहीं लिख सकते, ठीक है, और उसे हम कहते हैं वर्ण. वर्णमाला. वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है. कि इस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ठीक है. इस तरह से हम सीक्वेंस में जब वर्णों को रखते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जा सकता है. हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है स्वर. जिन ध्वनियों को लिखने अथवा बोलने के लिए अन्य ध्वनि अथवा अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं. जिन ध्वनियों को हम लिखते हैं और उसको हम बोलें तो उसके लिए किसी और ध्वनि की या किसी और अक्षर की ज़रूरत ना हो, तो उसे हम स्वर कहते हैं. जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर. उसके बाद है व्यंजन. वे ध्वनियाँ, ये दूसरा भाग है ना, वर्णमाला का दूसरा भाग. वे ध्वनियाँ जिन्हें लिखने अथवा बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है. जिन ध्वनियों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं. वे व्यंजन कहलाती हैं. हिंदी में व्यंजन 33 है. स्वर कितने हैं? स्वर 11 है ना, 11 है, और व्यंजन है 33. और अब बोलकर देख सकते हो. क में अ की ध्वनि आती है. ख में भी अ की ध्वनि आती है. जैसे आपने बोला का, तो उसमें आ की ध्वनि आती है. तो आप किसका यूज़ कर रहे हो? इसमें स्वर का यूज़ कर रहे हो, है ना. तो उससे ही व्यंजन बनता है. इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन. 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं. 2 व्यंजनों को एक साथ मिलाकर बोलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं. और ऐसे संयुक्त व्यंजन, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं. इनकी रचना इस प्रकार है, देखिए. क्ष. और ये जो व्यंजन है ना, आप देख सकते हो कि व्यंजन, वर्णमाला की व्यंजन वाली जो लास्ट वाली लाइन आती है उसमें आते हैं श, त्र, ज्ञ, श, ठीक है. तो क्ष होता है, ये क और श षटकोण से मिलकर बना हुआ होता है. इसमें क के नीचे जो ये निशान है ना, इसका मतलब ये होता है क हाफ है, आधा है, ठीक है. क आधा है और श पूरा है, उससे मिलकर बना है क्ष. त्र, तो इसमें त के नीचे लाइन है, इसलिए त क्या है? हाफ है, आधा है, और इन दोनों व्यंजनों से मिलकर बना है त्र. ज्ञ, ये ज और ण, ये कौन सा वाला ण है? ये च वाली लाइन में जो आता है लास्ट में ण, वो है. और झ इसमें क्या है? आधा. इन दोनों व्यंजनों को मिलकर बना है ज्ञ. श हाफ है, और र दोनों को मिलाकर बना है श. इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती है. कैसी होती है? अनुस्वार. इसका उच्चारण नाक से होता है. अंग से अंगूर, जैसे आपने पढ़ा है अंग, तो आप उसको बोल कर देखिए अंग, तो उसमें आपकी नोज़ से वॉइस निकलती है, तो उसे कहते हैं अनुस्वार.
ठीक है। अनुनासिक, इसका उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से होता है, दोनों का यूज़ होता है इसमें। आपके मुंह से भी इसका आवाज़ आती है और इसके नाक, आपकी जो नोज़ है उस वो भी इसमें यूज़ होती है। जैसे अंग से व्यक्त करते हैं, चंद्र बिंदु जिसके कहते हैं ना, यस, चांद बोलकर देखिए, चांद, उसमें नोज़ भी यूज़ हो रहा है और का माउथ भी। विसर्ग, इसका उच्चारण अह की तरह करते हैं। यस, आप जब स्वर बोलते हो तो उसमें बोलते हो ना, अंग से अंगूर अह, तो अह, तो ह का साउंड आता है। आप संस्कृत में भी आगे देखोगे, राम है, श्याम है, तो उसमें अह, ह की आवाज़ आती है, ठीक है। इसे अह के साथ डबल डॉट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। विशेष, ण और ड दो नई ध्वनियाँ भी अब वर्णमाला में जुड़ गई है। ये अण खाली जो कबूतर वाली लाइन में आता है, और ये ढ वो है ढ ढक्कन वाला, ठीक है, उसके नीचे बिंदु। ये जो है वर्णमाला में नए जुड़े हैं। मात्राएं, जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, जब आप किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हो तो स्वर के स्थान पर उसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आ को यूज़ करोगे तो आप उसमें आ नहीं लगाओगे, आप उसके डंडे को, इस चिन्ह को यूज़ करोगे। ई को लगाओगे व्यंजन के साथ तो उसके छोटी ई के चिन्ह को आप यूज़ करते हो। तो इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं। ये मात्राएं किस प्रकार है, देखिए, अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती, आ के लिए स्टिक होती है, और छोटी ई की मात्रा इस तरह से, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ और आउ की मात्रा। ओके, यस। अब इसके बाद है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के चिन्ह कैसे होते हैं। तो अनुस्वार के लिए एक सिंपल बिंदु होता है छोटा सा, और अनुनासिक के लिए एक चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग के लिए ये 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। यस, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला है। यस, यहाँ पे एक ट्री है, ओके, यू कैन सी, और इसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, कुछ वर्ण हैं। अब आपको इन वर्णों में से अलग अलग करना है, किसी स्वर को, व्यंजन को और संयुक्त व्यंजन को। इसको उतार कर ये जो वर्ण वाला जो ट्री है ना, इस ट्री में से आपको व्यंजन की टोकरी को अलग करना है, स्वर की टोकरी को अलग करना है, और संयुक्त व्यंजन की टोकरी को अलग करना है। तो इसमें है क, च, ज, ल, प, न, ब, फ, ट, ण, थ, द, र, ये सब है व्यंजन की टोकरी में। उसके बाद स्वर की टोकरी में है अ, आ, ई, ऊ, ए, औ, ठीक है, ये सब हुए स्वर की टोकरी में। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको बताया थे, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और इसमें चारों यूज़ किए हुए हैं, श्र, क्ष, य और त्र। यस, आफ्टर दैट मात्राएं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अंगूर, तांगा, सांप, सांप में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। पेड़, यस, किला, शंकर, छ में विसर्ग लगता है, नौकर, बड़े ऊ की मात्रा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 स्वर लिखिए, अ, आ, ई। 4 व्यंजन लिखिए, क, ख, घ, घ। आ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए, आम, काम, दाम, नाम। अनुस्वार और अनुनासिक की मात्राएं लिखिए। इसमें मैंने विसर्ग की मात्रा भी जोड़ दी है। अनुस्वार में यस एक डॉट लगता है, अनुनासिक में एक चंद्र बिंदु जैसा साइन होता है, एक चंद्रमा की तरह, ठीक है, उस पर ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। विसर्ग में 2 पॉइंट लगाए जाते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनिए, आपको सही आंसर बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ड है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है 4, वर्णमाला है वर्णों का समूह। श्र है संयुक्त व्यंजन। Okay students, we have done this chapter and question answers also. If you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day. Bye.